सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं, बधाइयाँ आ रही हैं और उन बधाइयों को देखते देखते मन में एक भाव आता है, कब तक हम उस राम के नाम को दोहन करते रहेंगे। हम ढेर सारे गलत काम करते रहते हैं और जितने भी पवित्र जन हुए हैं, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो परमात्मा के और भी दूसरे स्वरूप हों, हम सबकी बधाइयाँ देते हैं, हम सबकी शुभकामनाएं देते हैं। वैसे बनते क्यों नहीं हम? आज वास्तव में राम बनने की ज़रूरत है और जब तक हम राम नहीं बनेंगे तब तक हमारी शुभकामनाएं सारी बेकार हैं, बधाइयाँ सारी बेकार हैं। विषय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज जिस विषय पर बात करने की ज़रूरत है, जब बनना हमारे हाथ में है तो हम राम ही क्यों ना बन जाएं। जब हमें पता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं तो हम देवता बनने की तैयारी क्यों नहीं करते? हम राक्षस क्यों बनते जाते हैं? कभी खुद से पूछिए इस बात को। हम दूसरों के आकलन में अपने आप को फंसा देते हैं। हमारा आपका आकलन कोई नहीं कर सकता। आपका स्वयं का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। जब हम स्वयं का आकलन करने लगते हैं तो हम अपनी कमियों पर भी ध्यान देते हैं, अपनी अच्छाइयों पर भी ध्यान देते हैं और दूसरे की तरफ से हम निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरा हमें अच्छा कहेगा, दूसरा खराब कहेगा, नहीं। दूसरा कोई आपके लिए कुछ भी अच्छा खराब कहने के लायक नहीं है। आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप खराब हैं तो खराब हैं। कई बार एक छोटा सा उदाहरण जो मस्तिष्क में आता है, एक सजा याफ्ता व्यक्ति है जो सजा काट रहा है जेल में। उसने वास्तव में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने रास्ते में देख रहा था किसी के यहाँ चोरी हो रही थी या मर्डर हो रहा था, उसने देखा, अचानक जिसने किया वो भाग दिया, दूसरे व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अब जेल में तो डाल दिया गया, कोई गवाह नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों की उसको जो है इंतजार के बाद छुट्टी मिली, बरी हो गया। लेकिन जितने दिन क्या वो जेल में रहा, जितने दिन वो कैद में रहा, उतने दिन की उसकी क्या गलती थी? उतने दिन के लिए उसने कौन सा ऐसा गलत काम किया था? अगर रास्ते में था तो रास्ता चलना तो मजबूरी है हमारी आपकी। इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो बस एक निवेदन है कि बस बधाइयाँ शुभकामनाओं से ऊपर उठें, स्वयं राम बने, अपनी संतानों को राम बनाएं, राम के आचरण पर चलाएं। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, राम के चरित्र को मन में बिठा लें। बाहरी आवरण की पूजा ना करें हम, और जब तक हम बाहरी आवरण की पूजा करते रहेंगे, बस नए राम नहीं पैदा होंगे। वही पुराना आईना, वही पुरानी धूल। कभी जरूरत पड़ी तो उस आईने को साफ कर दिया, खत्म। नहीं, राम बनाने होंगे। नए राम का जन्म हमें प्रयास करना होगा कि हमारी संतानें राम बने, हमारे संकल्पों में राम का भाव हो। अन्यथा बस हम तस्वीर झांकते रहेंगे, राम को खोजते तो है नहीं, क्योंकि हम खोजेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। इसलिए जिनको ये बात ठीक लग रही हो उस पर काम करें, जिनको ठीक नहीं लग रही हो अपना काम करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न हम आपको सलाह दे रहे हैं, न आपसे सलाह ले रहे हैं। जो अच्छा लगे आप करिए। अपने मन मर्जी के मालिक आप हैं, अपने मन मर्जी के मालिक हम हैं, और हमारी मर्जी में हमारा परमात्मा है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, बात कड़वी है लेकिन अच्छी है। आपको राम बनना होगा, बनना ही होगा, वरना आपको बधाई शुभकामनाएं देने का कोई अधिकार नहीं है। आप उस लायक ही नहीं हैं कि आप राम जन्म की शुभकामनाएं दें, बधाई दें। जय माँ भद्रकाली, धरती माता की जय। आपकी चिंतन की जय हो।